अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बना रहे हैं। आज की बिरयानी जो है ना ही वो बीफ बिरयानी है ना ही वो चिकन बिरयानी है। आज की बिरयानी है रजब चना बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बनती है। रजब चना बिरयानी इतनी जायकेदार होती है कि इसको बनाने और खाने के बाद आप बीफ बिरयानी और चिकन बिरयानी खाना भूल जाएंगे, बल्कि हर वीकेंड पे आप रजब चना बिरयानी बनाना पसंद करेंगे। ये बहुत ही इजीली बनकर रेडी होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल होती है ये। तो आइए चलिए हम लोग भी रजब चना बिरयानी बनाते हैं। लेकिन इससे पहले जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 कप चने लिए थे, जिसे ओवरनाइट के लिए मैंने भिगो दिया था और उसके बाद मैंने इसे डन कर लिया है, यानी कि बॉईल कर लिया है तकरीबन 90%। यहाँ मैंने बासमती राइस लिए हैं और यहाँ मैंने तकरीबन 2.5 कप यानी 500 ग्राम बासमती राइस लिए थे और उन्हें भी मैंने बॉईल करके रख लिया है। प्याज यहाँ लिए है मैंने दरमियाने साइज़ की 2 अदद प्याज, उन्हें कट कर लिया है। और यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, बिरयानी मसाला 1 टेबल स्पून और साथ में कुछ आलू बुखारे ले लिए हैं। साबित गरम मसाला 1 टेबल स्पून विथ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च। अगर आपकी मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च डालिएगा। अब हमने आधा कप ऑयल ले लिया है, उसे गर्म करके उसके अंदर हम प्याज को गोल्डन फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्याज आपने मीडियम आंच पर ही फ्राई करनी है, क्योंकि तेज़ आंच पर फ्राई करने से इसका कलर काला हो जाएगा और आपका जो बिरयानी मसाला बनेगा वो भी काला काला बनेगा। यहाँ हमने हरी मिर्च और पुदीना भी ले लिया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं प्याज का माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर हो चुका है, तो इसमें मैंने साबित गरम मसाला ऐड कर दिया है। 1 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। उसे भी यहाँ पर मैंने 3-4 हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी, ताकि इसका अरोमा जो है ना वो बहुत ही अच्छा सा बने। तो इसी के साथ साथ हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करेंगे और उसे भी 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हरी मिर्चें जो हैं जब हम इस टाइम पर ऐड करते हैं तो उसका बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आता है। आप चाहें तो काट करके डाल दें, आप चाहें तो साबित डाल दें। मैंने यहाँ साबित ही डाली हैं। यहाँ पर अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया है। इसे 1 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका भी अच्छा सा अरोमा बन जाए। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही। दही मैंने यहाँ पर आधा कप ली है और उसे अच्छे से फेंट लिया है ताकि वो क्रिस्टलाइज ना हो। दही को अच्छे तरीके से फेंट करके इसमें ऐड कीजिएगा। रजब चना बिरयानी बहुत मज़ेदार बन के रेडी होती है। दही यहाँ पर हम इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि हम इस मसाले में पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करना शुरू करेंगे, धनिया पाउडर और नमक, और साथ ही हमने 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला लिया है और 5-6 आलू बुखारे ले लिए हैं। जी हाँ, सूखे हुए जो आलू बुखारे होते हैं ना वो, 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर और यहाँ पर 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और मसाले को थोड़ी देर के लिए अच्छे से भूनेंगे ताकि दही के साथ ये मसाला बहुत ही ज़बरदस्त से जायके के साथ भुनकर रेडी हो जाए। अब इसमें हम टमाटर और पुदीना, ये दोनों चीज़ें हम ऐड कर देंगे। पुदीना आप देख सकते हैं कि मैंने कट नहीं किया है, बल्कि पुदीने के जो पत्ते हैं वो ऐड किए हैं इसी तरीके से साबित। अब यहाँ पर हम टमाटरों को जब तक पकाएंगे जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट ना हो जाएं। टमाटरों का सॉफ्ट होना ज़रूरी है। थोड़ी देर कवर लगा देंगे और यहाँ पर मैंने जब हम तह लगाएंगे बिरयानी की तो उस टाइम के लिए थोड़ा सा पुदीना, हरा धनिया कट करके रखा है, 1 अदद टमाटर रखा है और लेमन कट करके रखा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो गए थे तो मैंने तमाम चने जो बॉईल किए हुए हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं
और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हल्की बिल्कुल स्लो आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे कवर लगा करके, ताकि चने भी हमारे अच्छे तरीके से मुकम्मल गल जाएं। वैसे तो गले हुए हैं लेकिन नरम बिल्कुल मैंने नहीं किए थे। जिस तरह से हम चना चाट बनाते हैं तो उसके लिए चनों का बहुत ज़्यादा जो है नरम होना ज़रूरी होता है, लेकिन जब हम चनों की बिरयानी बनाएंगे तो चने जो है वो सालिम नज़र आने चाहिए, क्योंकि अगर वो पीछे हो जाएंगे तो फिर चने की जो बिरयानी है वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं देगी, जायका नहीं देगी। यहाँ हमारा मसाला भुन चुका था तो हमने यहाँ पर जो चावल बॉईल करके रखे थे वो ऊपर से ऐड कर दिए हैं सारे के सारे, और इसके ऊपर हमने जर्दे का कलर ऐड कर दिया है। अलग से बर्तन लेने की या पैन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिस पतीली में हमने मसाला भून कर रेडी किया था उसी पतीली में जो है मसाला रहने दिया, और ऊपर से जो हमने चावल बॉईल किए थे वो सबकी ऊपर से ऐड किए। उसके बाद जो है ये तमाम लवाजमात यहाँ पर हम लगा देंगे ऊपर से, टमाटर, पुदीना, लेमन, और कवर कर देंगे। यहाँ 15 से 20 मिनट हमने इसे दम दिया है, और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि दम आने के बाद धुआं ऊपर तक निकल रहा है। और आप बिरयानी की लुक चेक करें कि लुक देखकर ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी ही मज़ेदार बन के रेडी हुई थी। चावल आप देख सकते हैं, चावलों को जब भी बॉईल करें बिरयानी के लिए एक कन ही रहने दें, तो आप जब चावल को दम लगाएंगे तो बिरयानी बहुत लजीज और बहुत ही गुड लुकिंग बन के रेडी होगी। यहाँ आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना खिला हुआ और कलरफुल और वाइट नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार बिरयानी बन के रेडी हुई थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि जब आप बनाएंगे तभी आपको इसके जायके का अंदाज़ा होगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी आपको, बिरयानी चना रजब चना बिरयानी किस तरह की लगी आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके की मज़ेदार सी रेसिपी आपको बर वक्त देखने को मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।